हालेलुया। अय्यूब 13:9 के अनुसार क्या है कि क्या भला होता कि वह तुमको जांचे, क्या जैसा कोई मनुष्य को धोखा दे वैसा ही तुम क्या उसको भी धोखा दोगे। कोई भी मनुष्य कोई धोखा दे तो क्या हमें उसको वैसा ही धोखा देना चाहिए या हमें भी धोखेबाज बनना चाहिए? क्या ये प्रश्न हमारे मनों में उठता है? क्या हम इस बात को समझते हैं कि धोखा हमें नहीं मिलना चाहिए कभी भी? हालेलुया। मैं सोचती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह को अगर धोखा लेना पड़ा, प्रभु ने कहा कि क्या मैंने तुम्हें नहीं चुना? जिसका चुनाव प्रभु ने, परमेश्वर पिता ने किया, अगर वो प्रभु को धोखा दे रहा है तो आप और हम क्या चीज है? हालेलुया। मनुष्य धोखा दे क्योंकि मनुष्य को धोखे का इंजेक्शन दिया जा चुका है। हालेलुया। धोखा देने का राशन कार्ड मिला हुआ है। हालेलुया। और राशन पे बहुत सस्ते चावल, बहुत सस्ती चीनी और बहुत सस्ता धोखा मिलता है। हालेलुया। धोखा मूंगफली का भाव बिकता है। हालेलुया। धोखा कोई बादाम नहीं है कि महंगा मिलेगा तो देने या लेने से पहले सोचे। धोखा मूंगफली के भाव बिकता है और बहुत ही आसानी से लिया और दिया जा सकता है। हालेलुया। धोखे की बात के विषय में हम जानते हैं कि यहूदा इस्करियोती ने प्रभु के साथ कैसा धोखा दिया था। उस धोखे में उसने प्रभु को कितना चूमा था। हालेलुया। उस धोखे में प्रभु ने उसने प्रभु को कितना चूमा था। क्या हम समझते हैं इस बात को? हालेलुया। इसका मतलब धोखा देना और लेने में परमेश्वर एक बात को प्रकट करते हैं कि धोखा लेने और देने वाले बहुत चूमते हैं, बहुत दिखावा करते हैं। अब इसका मतलब हम आपस में मेल मिलाप और एक दूसरे के साथ प्रेम बर्ताव ना करें। हालेलुया। इसका मतलब हम क्या करें? मेल मिलाप ना करें लोगों से। मैं जानती हूँ कि मैंने इस विषय में बहुत ही एक्सपीरियंस किया है कि धोखा किस तरह से मिलता है प्रभु को जानने के बाद भी। हालेलुया। हम सोचते हैं कि हम तो प्रार्थना कर रहे हैं और हम कमांड करते हैं कि हमें कभी धोखा ना मिले। प्रभु कहते हैं आपकी ये प्रार्थना व्यर्थ जाएगी। हालेलुया। प्रभु कहते हैं जब मैंने कमांड नहीं किया कि मुझे धोखा ना मिले, तुम कौन होते हो? हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन एक बात को बोलता है कि धोखा ना खाओ। हालेलुया। प्रभु का वचन क्या बोलता है? धोखा ना खाओ। प्रभु का वचन कहता है 1 कुरिन्थियों 3:18 में, कोई अपने आप को धोखा ना दे। यदि तुम में से कोई संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए। हालेलुया।
प्रभु कहते हैं कि तुम अपने आप को इतना ज्ञानी ना समझो कोई तुम्हें धोखा ना दे सके। हम अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हैं और सोचते हैं कि हम तो कभी धोखा नहीं खा सकते, हमें कोई धोखा दे ही नहीं सकता। हम आत्मिक लोग जो है ना, हम तो ये बोल देते हैं कि अरे भैया हमें तो प्रभु मन की बात को बता देते हैं, कौन हमें धोखा दे सकता है। मैं कहती हूँ हमसे बढ़कर प्रभु यीशु मसीह मन को जांचने वाले थे, फिर भी उन्होंने कितनी बार इस बात की घोषणा भी करी कि तुम में से एक है जो मुझे धोखा देगा, परंतु उन्होंने उसे कमांड नहीं करा कि तुम हमारे बीच में से चला जा। हालेलुया। कमांड करा, इसका मतलब हम उन बातों को, किन बातों को कमांड करें ये भी हमें हमें समझना है। हालेलुया। इन बातों को हमें समझना है कि समाचार में तो अधिक ज्ञानवान होना भी हमारे लिए कुछ ऐसा नहीं है कि हम धोखे को हालेलुया। अधिक ज्ञानवान, हम सोचे कि हम बहुत ज्ञानवान और समझदार हो गए हैं, तो ऐसा नहीं है। हम अपने आप में चौकस हो जाएं कि हमारा बहुत ज्ञान हमें धोखा दे पाने से या धोखा देने वाले बातों से रोक नहीं सकता। धोखा ना खाओ, ये खाने की वस्तु है, कोई तुम्हें धोखा ना खिलाए। हालेलुया। खाना देख भाल के खाते हो, बताओ। कोई कुछ भी दे उठाया खा लिया, इतना विश्वास करके खाते हो कि किसने, मैं कहती हूँ कि अगर किसी को मतलब बहुत प्यार से भी कोई खिला रहा हो ना कुछ, तो वो एक बार देखेगा क्या खा रहे हो, क्या दे रहे हो, क्या दे रहा है कोई मेरे को बंदा। हालेलुया। इवन माँ भी अगर बच्चे को खिला रही है तो बच्चा जरूर देखने की कोशिश करेगा मुझे क्या खिलाया जा रहा है। हालेलुया। क्या ऐसा ही है ना मिस्टर गुरविंदर? हाँ जी दीदी। बिना देखे बच्चा खाता है। हालेलुया। तो प्रभु इसलिए कहते हैं लेन देन में, अधिक लेन देन धीरे धीरे कई बार धोखे में बदल जाता है, लेकिन उस धोखे के विषय में हम अपने आप में कुछ बातों को देखें तो हम कुछ चीजों से सतर्क हो सकते हैं। जैसा कि पहला कुरिन्थियों 15:33 में लिखा है, धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ सकती है। अर्थात बुरी संगति में बैठने से धोखा मिलेगा। हालेलुया। अब मैं सोचती हूँ कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ती है, तो अच्छी संगति बुरे चरित्र को सुधार क्यों नहीं पाती है? धोखा देने वाले फिर भी धोखा दे जाते हैं अच्छी संगति में रहने के बाद भी। यहूदा इस्करियोती अच्छी संगति में रहने के बाद भी प्रभु को धोखा दे गया। हालेलुया। तो हम उसके विषय में एक बात जानेंगे कि हमने बीते दिनों में भी सीखा था कि मन एक बहुत ही धोखा देने वाली वस्तु है। हालेलुया। मन है, हमारे भीतर का मन हो या दूसरे के भीतर का मन हो। हालेलुया। वरन कहीं प्रभु के भविष्यवक्ता ने यह भी कहा है कि उसे असाध्य रोग है। अर्थात धोखा लेना और देना एक रोग को प्रकट करता है, एक बीमारी को प्रकट करता है। हालेलुया। मन से तो बुरी बातें निकलती हैं, प्रभु ने कहा बुरी बातें निकलती। तो मन के अंदर जो बुरी, हम कल भी सीख रहे थे, हम परसों भी सीख रहे थे, मन के अंदर बुरी बातें आती कहाँ से हैं और फिर वो निकलती कहाँ से हैं। हालेलुया। लेकिन मन के अंदर जो बुरी बातें उत्पन्न होती हैं, उस बुराई को, उस बुराई से बचने के लिए, कि अगर हम किसी बुराई से बचना है
तो किसी पर ऐसा विश्वास ना करो, ऐसा विश्वास ना करो कि तुम्हें कल के समय में कोई ऐसी बात जो अगर वो चीज आपको वो सही आपके भले के लिए ना पता चले तो आपको ऐसा ना लगे कि हमारे साथ धोखा हुआ। हालेलुया। क्योंकि मनुष्यों से गलती हो जाती है कई बार। हालेलुया। कई बार नहीं, सभी मनुष्यों से गलती, क्योंकि हम लोग आए कहां से हैं? कोई भी मनुष्य, सारा जगत आया कहां से? झूठ के पाप से जन्मा है। हालेलुया। इसलिए पाप जो है, झूठ जो है, वो धोखा दिलाता है। झूठ बोलना धोखे को प्रकट करता है। परंतु प्रभु कहते हैं कि तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा, वह तुझको धोखा ना देगा ना छोड़ेगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहते हैं मनुष्यों पर भरोसा करने से बढ़कर परमेश्वर पर भरोसा करो। मैं ऐसा नहीं कह रही कि मनुष्य पर भरोसा मत करो। एक समय में कुछ धोखे की बातों में आकर मैंने सभी मनुष्यों को एक शंका की नजर से देखना शुरू कर दिया था। सभी मनुष्यों को धोखे की नजर से देखना शुरू कर दिया था। अब इसकी ये बात कौन सी मुझे धोखा दे जाएगी, अब इसकी ये बात कौन सी धोखा देने वाली है। एक ऐसी वो मेरे को हो गई थी मन में कि मैंने सबको धोखा देने वाला समझ लिया था। सबके विषय में ये होता था कि कौन दिखावे की बात बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है। लेकिन प्रभु ने इस बात में संभाला कि प्रभु कहते हैं कि अंधा भरोसा मत करो, लेकिन आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर जुड़कर तभी रह पाओगे कि एक मन हो जाओगे। अगर किसी को हर समय शंका की नजर से देखोगे तो एक मन नहीं हो पाओगे। हालेलुया। इसलिए मन को ऐसा रोग खुद भी मत लगने दो कि तुम्हें जानबूझकर तुम्हें धोखा मिले। हालेलुया। ऐसा भी मत होने दो कि तुम्हें जानबूझकर धोखा मिले, और ऐसा भी मत हो कि कोई तुम्हें धोखा दे जाए और तुम्हें पता भी ना चले। इसलिए प्रभु कहते हैं नीति वचन 14:25 में लिखा है, सच्चा साक्षी बहुतों के प्राण बचाता है। सच्चा साक्षी, सच की गवाही देने वाला। हालेलुया। जो गवाही वचन के अनुसार हो, जो बात वचन के अनुसार हो, उसमें धोखा नहीं होता। हालेलुया। परंतु जो झूठी बातें उड़ाता है उसमें धोखा होता है। नीति वचन 14:25 में ऐसा लिखा है। हालेलुया। सच्चा साक्षी जो है, सच्चाई के अनुसार बोलने वाला मनुष्य कभी भी आपको धोखा नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो सच पर चल रहा है। क्योंकि वो सच पर चल रहा है, इसलिए उससे आपको धोखा नहीं मिल पाएगा। लेकिन यदि वो व्यर्थ की बातों को सामने लाने की कोशिश कर रहा है और खुद को अच्छा और दूसरों को बुरा दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो वहां पर हमें चौकस हो जाना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि यदि कोई झूठ बोलने वाला हो और अपने आप को अच्छा और दूसरों को बुरा दिखाने वाला हो, अपनी गलती को छुपा जाना और दूसरों की गलती को उजागर कर देना, अपने आप को अच्छा दिखाना और दूसरे को बुरा दिखाना, उसके उसके में दोष दिखाना या दूसरे का ठट्ठा करना, दूसरे का मजाक उड़ाना, ये सब बातें कहीं ना कहीं धोखे का एक बीज है। हालेलुया। तो ऐसे ही लोग अपने पड़ोसी को, जैसा कि लिखा है नीति वचन 26:19 में, कि वैसे ही वह भी होते हैं जो अपने पड़ोसी को धोखा देकर कहते हैं हम तो ठट्ठा कर रहे थे। हालेलुया। कितनी बार होता है, हम कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसा गलत बोल जाते हैं या गलत मजाक कर जाते हैं, गलत कह जाते हैं,
वो बात कई बार होती है कि वो मजाक में बोली तो नहीं जाती है, दूसरे को बोला तो ऐसा ही जाता है कि जो हम सुनाना चाहते हैं, लेकिन जब दूसरा बोलता है ऐसे क्यों बोल रहे, कहते नहीं हम तो मजाक कर रहे थे। हमें तो मजाक करने की आदत है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि जो उन बातों में जब दूसरों को तुम ठट्ठा उड़ाते हुए अगर कुछ बोल रहे हो, तो वो धोखे को प्रकट करती है और कह रहे हो कि हम मजाक कर रहे हैं। अब मजाक और ठट्ठे में फर्क है। हालेलुया। क्योंकि मजाक और ठट्ठे में अंतर है। ठट्ठा उड़ाना और मजाक करना मतलब हंसी मजाक करना, एक दूसरे के साथ एंटरटेन करना होता है। लेकिन एक दूसरे का को इंसल्ट करना, हंसी मजाक में एक दूसरे को नीचा दिखाना, उसे ठट्ठा उड़ाना बोलते हैं। हालेलुया। इसलिए इसलिए प्रभु कहते हैं कि अधिक बातों में मत फंसो। कई बार होता है अधिक बोलने वाला मनुष्य भी बुराई को उत्पन्न कर जाता है, ठट्ठे को उत्पन्न कर जाता है, धोखे को उत्पन्न कर देता है। हालेलुया। परंतु एक बात प्रभु के दास ने बोली है, गलातियों 6:3 में, यदि कोई अपने आप को कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो वह अपने आप को धोखा देता है। अब अपने आप को भी धोखा दिया जाता है। हालेलुया। अपने आप को कुछ ना समझ ना होने, हम खुद कुछ नहीं है, हम बोल तो देते हैं प्रभु हम कुछ नहीं है, लेकिन हम अपने अंदर से अपने आप को कुछ समझ रहे हैं। हालेलुया। हम कहते हैं कि हम तो ऊंचे नहीं है, लेकिन हम अपने आप को ऊंचा समझ रहे हैं। हम अपने आप में कुछ नहीं है, हमारी मैं कुछ नहीं है, सब कुछ है जो प्रभु ही है, सब कुछ है वो प्रभु ही है। लेकिन फिर भी ऐसा हो जाता है कि हमसे प्रभु से बढ़कर अपनी बढ़ाई हो जाती है, प्रभु से बढ़कर अपना दिखावा हो जाता है, वो भी धोखा है। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहते हैं कि प्रभु ठट्ठों में नहीं उड़ाए जाते। प्रभु व्यर्थ में प्रभु को कोई धोखा नहीं दे सकता। हालेलुया। प्रभु को कोई धोखा नहीं दे सकता। जो तुम बोओगे प्रभु के आगे वही तुम काटोगे। मतलब प्रभु के सम्मुख अगर तुम धोखा दे रहे हो, प्रभु को अगर बुला भरा कह रहे हो, और प्रभु के लिए अगर कोई ऐसी बात कह रहे हो जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में है, और अपने आप को अच्छा और बढ़िया और बहुत ही अच्छा दिखाने का प्रयत्न कर रहे हो, तो जान लो कि प्रभु को कोई धोखा नहीं दे सकता। अब अगर प्रभु को धोखा देने का प्रयत्न करोगे तो जो बोओगे वो काटोगे। हालेलुया। इसलिए इसलिए प्रभु का वचन कहता है, इन व्यर्थ कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। हालेलुया। इस धोखे की बातों के कारण परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। और मनुष्य को मनुष्य ने प्रभु यीशु मसीह को धोखा दिया, परंतु प्रभु ने क्रोध नहीं किया। हालेलुया। कितना अंतर है ना दोनों बातों में। परमेश्वर कहते हैं धोखा देने वालों पर, अर्थात चाहे वो हम मनुष्य को धोखा दें, चाहे हम वो परमेश्वर को धोखा दें, उस पर परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। व्यवस्था भी यही कहती है, भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें भी यही कहती हैं, राजाओं की पुस्तकें भी यही कहती हैं, न्यायियों की पुस्तकें भी यही कहती हैं। हालेलुया। लेकिन नया नियम ये कहता है कि प्रभु को धोखा देने वाले पर प्रभु का ने अपना क्रोध को नहीं भड़काया। हालेलुया।
ये बात सिर्फ विश्वासियों के जीवन के लिए है। हम अब्राहम को देखें तो अब्राहम ने की पत्नी सारा ने अपनी दासी को अब्राहम को दिया कि हमारे लिए वंश उत्पन्न कर। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही वो गर्भवती हुई वो अपनी स्वामिनी को धोखा दे रही है, मतलब उनको उसको तुच्छ जान रही है। हालेलुया। और उससे बढ़कर अपने आप को समझ रही है। कभी भी कोई दासी स्वामिनी से बड़ी नहीं हो सकती। हालेलुया। इसे इसे भी धोखा कहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। कोई भी दासी अपनी स्वामिनी से बड़ी नहीं होती, इसलिए वो अगर अपने स्वामिनी को तुच्छ जान रही है तो अपनी स्वामिनी को धोखा दे रही है। अपने दासत्व के विरोध में अपनी स्वामिनी अर्थात अपनी स्वामिनी के अधिकार पर कब्जा करना चाह रही है। धोखा है ये। अपने स्वामिनी के अधिकार पर प्रभुता करना भी एक धोखा है। हालेलुया। इस कारण से प्रभु ने क्या कहा, जब सारा ने भी शोकित होकर अब्राहम से कहा इस दासी को अपने घर, दासी के पुत्र को उस घर से हटा दे, निकाल दे, क्योंकि ये धोखा हमारे लिए नहीं है। अब्राहम का मन शोकित हुआ उस धोखे के कारण, लेकिन परमेश्वर ने कहा हाँ सच है कि धोखे को अपने घर से दूर करो। हालेलुया। इसी रीति से लूत और अब्राहम के दासों में लड़ाई झगड़ा होने लग गया था। आपस में मनमुटाव होने लग गया था, अर्थात धोखा मनमुटाव को प्रकट करता है। अगर अभी आप समझें कि मनमुटाव होना आरंभ हो गया है, मतलब एक दूसरे को के साथ हम मेल मिलाप तो कर रहे हैं, लेकिन मन में कुछ ना कुछ बातें चल रही हैं, तो हम अपने को भी धोखा दे रहे हैं, दूसरे को भी धोखा दे रहे हैं। परंतु अब्राहम ने वहां पर बहुत ही समझदारी का काम किया, और उसने क्या किया, उसने लूत से कहा कि ये ना हो कि हमारे बीच में कोई लड़ाई झगड़ा उत्पन्न हो और लोग तमाशा देखें। इससे अच्छा है कि तुम अपने लोगों के साथ, अपने वंश के साथ तुम अपना अलग जगह पे रहो, हम अलग जगह पे रहें। हालेलुया। उसने उस धोखे की जड़ को वहीं खत्म कर दिया कि कल को कहीं लूत उसे धोखा देने वाला ना बन जाए। उसने उस धोखे की जड़ को वहीं काट दिया, और उसने मनमुटाव को उत्पन्न होने से, उसकी जड़ें मजबूत होने से वहीं खत्म कर दिया। उसने ऐसा किया कि उसने धोखा देने वाले अर्थात उसके साथ मनमुटाव करने वाले को ऐसा कहा, जो जगह तुझे लेनी है ले ले, बाकी मैं रख लूंगा। हालेलुया। इतनी ही अद्भुत बात है ना। प्रभु व परमेश्वर पर भरोसा करने वाले नम्र और दीन मनुष्य ही ऐसा कर सकता है। परंतु जो लालच और ऊंचेपन में चल रहा हो या मनमुटाव में चल रहा हो, वो ऐसा नहीं कर पाएगा, वो धोखा देगा। और ऐसा ही हुआ, उसने धोखा दिया। वो अलग हो गया। उसने कहा भी नहीं कि नहीं हम मिलकर चलेंगे, मैं अपने बच्चों को समझा दूंगा, मैं अपने मजदूरों को अपने दासों को समझाऊंगा, नहीं हम मिलकर रहेंगे। अर्थात लूत के मन में भी कुछ ना कुछ चल रहा था, वरन उसके मन में तो इतना चल रहा था कि उसने सभी आशीषित भूमि पर तो कब्जा करना चाहा, जिसमें बहुत अच्छी फसल होती थी वो भूमि उसने ले ली, और जो बंजर भूमि थी वो अब्राहम के लिए छोड़ दी। क्या ये धोखा नहीं है? हालेलुया। क्या ये धोखा नहीं है? दो पार्टनर हैं और अनबन शुरू हुई है। पार्टनर्स ने कहा चलो हम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, अलग अलग बिजनेस कर लेते हैं। अब अच्छा, जहां पर अच्छी इनकम होती है एक पार्टनर कहे मैं वो रखूंगा, और दूसरे को कहेगा तू दूसरा पोर्शन रख। जहां कम इनकम होती है तो जिसको कम इनकम वाला पोर्शन मिलेगा वो तो कहेगा मेरे पार्टनर ने मुझे धोखा दिया।
हालेलुया। इसलिए मन मुटाव एक जड़ है और उसमें हानि ही मिलती है। धोखे में कभी लाभ नहीं मिलता, हानि मिलती है। इसलिए प्रभु ने कहा कि वचन के अनुसार बात करने वाले बनो, प्रेम करने वाले बनो। वन याकूब की पत्री में लिखा है 1:22 में कि वचन पर चलने वाले बनो। हालेलुया। ताकि तुम अपने आप को धोखा ना दो, क्योंकि जो वचन के सिर्फ सुनने वाले हैं, उसके अनुसार चलने वाले नहीं है, वो खुद को भी धोखा देते हैं, दूसरों को भी धोखा देते हैं। हालेलुया। एक बात और कही याकूब ने ही कि कोई अपने आप को बहुत अच्छा समझे, बहुत धनी समझे, बहुत ज्ञानवान समझे, समझदार समझे, और उससे बढ़कर याकूब ने ये कहा कोई अपने आप को भक्त समझे तो अपनी जीभ पर लगाम लगा ले। हालेलुया। अपनी जीभ पर लगाम लगा लो, नहीं तो तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। तुम्हारा ज्यादा बोलना जो है, लिखा है कि उसकी भक्ति व्यर्थ चली जाएगी। अपने आप को, अपने हृदय को तुम ऐसा धोखा दोगे कि तुम्हारी भक्ति व्यर्थ हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारे अधिक बोलने से बुराई उत्पन्न हुई है। हालेलुया। एक बात और है जिससे हम अपने आप को कहते हैं कि हम जितने विश्वास करने वाले हैं, हम में से कई ऐसा समझते होंगे हम में तो कोई बुराई नहीं है, हम में तो कोई, हमसे तो कोई पाप नहीं होता, हमसे तो कोई गलती नहीं होती। यूहन्ना ने कहा, पहला यूहन्ना की पत्री में 1:8 में, यदि हम कहें कि हमसे कुछ पाप नहीं होता तो अपने आप को धोखा देते हैं, हम में सत्य नहीं है। क्योंकि हम अगर सत्य के अनुसार देखें तो हम इतने मजबूत नहीं है कि हमसे कभी कोई गलती हो ही नहीं। फिर तो हम यीशु मसीह बन गए ना। हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं और अपने आप को दिखा रहे हैं हम तो यीशु मसीह बन गए। हमसे तो कभी कोई गलती नहीं हो सकती, हम में कोई पाप नहीं है। इसलिए कई लोग तो ऐसे हैं जो अपनी गलती को मानते भी नहीं है, और उसके लिए कभी उनके मुंह पर हमने सॉरी वर्ड को सुना ही नहीं है कि कोई कह दे कि नहीं हाँ मुझसे ये चीज हाँ गलत हो गई है, मैं सॉरी बोलता हूँ, ये बोलती हूँ। और इस कारण से अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अगर समझ रहे हैं कि हमसे कभी कोई गलती नहीं हो सकती, तो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इससे उनका जीवन बिगड़ता चला जाता है, जीवन बिगड़ता चला जाता है, और अपने आप में एक मन जो है ऐसा बहक जाता है, और ऐसा हो जाता है कि दुष्टता प्रकट होने लग जाती है। अहंकार, दुष्टता मतलब अहंकार प्रकट होने लग जाता है। हालेलुया। सारा की दासी में वो अहंकार होता हो गया था। अहंकार के बारे में देखें तो भजन संहिता 10 में लिखा है, 2 वचन, दुष्टों के अहंकार के कारण दीन मनुष्य खदेड़े जाते हैं, वे अपनी ही निकाली हुई युक्तियों में फंस जाएं। हालेलुया। दुष्टों के अहंकार के कारण दीन मनुष्य खदेड़े जाते हैं। वो
वो अहंकार के कारण कहीं ना कहीं दीन मनुष्यों का विरोध हो जाता है, जो परमेश्वर के सम्मुख दीन है। और कई बार अहंकार दीनता पर वार करता है, जैसे प्रभु यीशु मसीह पर किया वार। हालेलुया। लेकिन एक बात हम देखते हैं, यहूदा इस्करियोती ने तो वार नहीं किया था, उसने तो चूमा था। हालेलुया। उसे किस बात का अहंकार था? उसे इस बात का अहंकार था कि ये एक युद्ध जीतेगा और रोमी साम्राज्य में ये राजा बनेगा और हम इसके साथ मंत्री बनेंगे। उसे इस बात का घमंड अहंकार आ गया था। अरे हम तो प्रभु के दाएं बाएं बैठेंगे, हमारी बोलचाल होगी और हमें अच्छी सैलरी मिलेगी, अच्छा सब कुछ मिलेगा। हालेलुया। हम में से कुछ कुछ लोगों ने ऐसे अहंकार को देखा है, जैसे कि मोहित ने अपने अपने कलीग के द्वारा इस अहंकार को देखा था और धोखा खाया था। हालेलुया। ऐसा ही था ना मोहित? हाँ जी आंटी। हालेलुया। उसने धोखे से, अपने अहंकार में होकर धोखे से, उस जन ने पहले तो इसके ऊपर अपना अधिकार रखना चाहा, फिर इसकी पोस्ट पे अपना अधिकार रखना चाहा, फिर इससे भी बढ़कर की पोस्ट पे अधिकार रखकर इस पर इसको अपना असिस्टेंट या क्या बोल सकते हैं हम, जूनियर बना लिया। हालेलुया। परंतु वो जैसा कि लिखा है कि दीन मनुष्य को खदेड़ता है अहंकार। धोखा दीन मनुष्य को खदेड़ना चाहता है। और मैं आपको इतना बता दूं कि जैसे प्रभु यीशु मसीह को धोखा मिला था, परंतु क्या वो उस धोखे के कारण गिर पड़े? जैसा कि पहला क्वेश्चन में था कि क्या धोखे को हमें कैंसिल करना चाहिए, क्या धोखे का हमें विरोध करना चाहिए? क्या प्रभु यीशु मसीह ने यहूदा इस्करियोती का विरोध किया? हालेलुया। या हम पतरस को ही ले लें। पतरस जो कह रहा था मैं तो तेरे साथ बंदी गृह में भी जाने को तैयार हूं, और जैसे ही देखा कि कुछ लोग लाठी और तलवारें लेकर आए हैं, उन्होंने तो लाठी तलवार नहीं चलाई, खुद ही उठाकर एक तलवार, जबकि उसे तलवार चलानी भी नहीं आती थी, परंतु अपने अहंकार और जोश में होकर उसने तलवार चला दी। क्योंकि उसे तलवार चलानी नहीं आती थी, इसलिए सिपाही पर ठीक से तलवार नहीं लगी, सिर्फ कान ही उखड़ गया। हालेलुया। कानों को उखाड़ देता है। तुम्हारे कान खड़े कर लो, अपने कानों को चौकस कर लो, क्या सुनते हो, क्या सीखते हो, क्या समझते हो, क्या जानते हो। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने एक बात बहुत ही अच्छी से सिखाई कि जो तलवार चलाता है वो तलवार से मारा जाता है। क्यों बोला प्रभु ने यीशु सॉरी पतरस को? इसलिए कि हम धोखे के विरोध में तलवार नहीं चलाएं। धोखे के विरोध में जीव रूपी तलवार को मत चलाओ। सामने वाले को हम सोचते हैं कि हमें सामने वाले को चिताना तो जरूर चाहिए कि उसने मेरे साथ कितना धोखा किया। हालेलुया। उसको पता तो लगना चाहिए कि मुझे पता लग गया तूने मेरे साथ क्या धोखा दिया। तो वो कहते हैं जो तलवार चलाते हैं तलवार से मारे जाते हैं, जो दोष लगाते हैं वो दोषी ठहरते हैं। हम धोखा देने वाले को भी दोषी नहीं ठहरा सकते क्या? प्रभु कहते हैं तुम्हारा चुप रहना, तुम्हारा शांत रहना मुझे काम करने का अवसर देता है कि तुम्हारे धोखा देने वाले, जैसा कि लिखा है, कि अपनी ही निकाली हुई युक्तियों में फंस जाएं। हालेलुया। अपनी ही निकाली हुई युक्तियों में वो कैसे फंसेंगे? आप और हम नहीं फंसा सकते, परंतु परमेश्वर उसे फंसा सकता है। हालेलुया। परमेश्वर फंसा सकते हैं उसे अपनी युक्तियों में। हालेलुया। इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है अबशालोम। उसने अपने पिता को ही उखाड़ दिया, उसके राज्य पर कब्जा, उसकी राजगद्दी पर कब्जा कर लिया, उसके पिता को अपने
राजगद्दी नहीं, अपने देश को भी छोड़कर भागना पड़ा। कितनी ही एक बाप के लिए कितनी ही बड़ी बुरी परिस्थिति है जिसमें बेटा धोखा दे दे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के लिए कितनी ही वो शोक पूर्वक बात होगी कि जो कहे अरे मैं तो तुम्हारे लिए अपनी जान दे सकता हूँ, मैं तो तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ, मैं तो बंदी गृह में भी जा सकता हूँ, मैं जो करना पड़े हम करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। परंतु वो उस समय में वो चेले छोड़कर भाग गए प्रभु को। हालेलुया। क्या ये धोखे को नहीं प्रकट करता? हम तो सिर्फ योद्धा स्कृति का धोखा देखते हैं, लेकिन वो सब चेले भी तो प्रभु को छोड़कर भागे थे। पतरस जो कहता था जीवन की बातें तो तेरे ही पास है, वो भी छोड़कर चला गया। छुप छुप के दूर से देख रहा है क्या होता है प्रभु का अंत। हालेलुया। कई बार धोखा देने वाले लोग दूर से देखना चाहते हैं कि तुम्हारा क्या परिणाम होगा। हालेलुया। लेकिन ऐसे अवसर में हम मेन मुद्दे पर आए, अगर हम ऐसे अवसर में अपने आप को प्रभु के आगे दीन कर दें और अपने आप को शून्य कर दें कि प्रभु हमसे नहीं हो पाएगा, परंतु आप जो भी करना चाहे वो भला है, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा था हो सके तो एक कटोरा मेरे आगे से ले ले, परंतु मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। और अपने आप को अज्ञानी बना दे। हम अपने आप को उस समय में ज्ञानवान बनाने की आवश्यकता नहीं है, अज्ञानी बना ले। प्रभु हम तो कबूतर के समान भोले हैं, हमें नहीं पता हम उसको कैसा जवाब देना चाहिए। इस समय में हम चतुराई, उस समय में कोई अपनी चतुराई ना दिखाए। हालेलुया। अबशालोम ने जो बदला दिया था, बाप होकर अगर दाऊद ने अपनी चतुराई नहीं दिखाई, बाप होकर उसने अगर उसे नहीं मारा, बाप होकर उसने उसकी धोखे का उत्तर नहीं दिया, तो आप बाइबल के अनुसार देखा जाए तो हम किस बात का उत्तर दें? हालेलुया। वो छोड़कर चला गया, लेकिन परमेश्वर ने उसका न्याय किया, उसे उसकी राजगद्दी वापस मिली। हालेलुया। एक राजा ने राजा हिजकिय्याह को ऐसा ही बोला था, तू अपने आप को धोखा मत दे, कोई ऐसा देवता नहीं है जो तुझे मेरे से बचा सके। इज़राइल की प्रजा को भी कह दिया अपने राजा के कहने में मत आना, वो तुम्हें धोखा दे रहा है, कोई ऐसा कुछ नहीं होगा कि वो तुम्हें बचा सके, इसलिए मेरी तरफ हो जाओ। हालेलुया। लेकिन जब वो हिजकिय्याह उन सारी बातों को लेकर परमेश्वर के सम्मुख गया, उस राजा को उत्तर देने की बजाय खुद उत्तर नहीं दिया, परमेश्वर को अवसर दिया उत्तर देने का। परमेश्वर के सम्मुख अगर उसने स्तुति आराधना करी तो उसका आंसर क्या मिला? उसे बिना कुछ किए ही विजय मिल गई। हालेलुया। आप और हम धोखे की परिस्थिति को के लिए ये नहीं कह सकते कि ये हमसे दूर हो जाए, परंतु ये कह सकते हैं कि हमारे विरुद्ध जो भी चाल चली गई है, उस चाल का बदला परमेश्वर हमें दे सकते हैं। आमीन। क्योंकि हम अगर इसी 10:4 को देखें तो लिखा है, या हम 3 को भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि दुष्ट अपनी अभिलाषा पर घमंड करता और लोभी परमेश्वर को त्याग देता है और उसका तिरस्कार करता है। दुष्ट अपने अभिमान के कारण कहता है कि वह लेखा नहीं लेने का, उसका पूरा विचार यही है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। वह अपने मार्ग पर दृढ़ता से बना रहता है कि तेरे न्याय के विचार ऐसे ऊंचे पर होते हैं कि उसकी दृष्टि वहां तक नहीं पहुंचती। हालेलुया। दुष्ट ऐसे विचार करता है, दुष्ट ऐसा सोचता है कि परमेश्वर नहीं देखेगा, दुष्ट ऐसा सोचता है कि कोई कुछ नहीं कर सकता, वो परमेश्वर का भी तिरस्कार कर देता है। हालेलुया। परंतु परमेश्वर क्या कहते हैं? हालेलुया। हालेलुया। व्यवस्था में 31:8 में लिखा है, तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा तेरे संग रहेगा, ना तो तुझे धोखा देगा ना छोड़ देगा, इसलिए मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो। आमीन। हालेलुया।
मत डरो तुम्हारा मन कच्चा ना हो। जो तुम्हें धोखा देते हैं वो खुद धोखा खाएंगे। और ऐसा ही हुआ कि वो राजा जो हिजकिय्याह को डरा रहा था, जो इज़राइल की प्रजा पर कब्जा करना चाहता था, वो ही अपने देश में गया और उसके ही बेटों ने उसको धोखा दिया, उसकी गर्दन काट दी। हालेलुया। इसलिए कोई अगर धोखे का बदला खुद देगा तो उसका परिणाम अच्छा नहीं है, परंतु यदि उस धोखे के बदले में परमेश्वर के सम्मुख आकर अवसर देगा तो उसका परिणाम अच्छा होगा। आमीन। हालेलुया। विजय मिलेगी। दुष्ट का विचारा हुआ उत्पात उसी पर जा पड़ेगा। हालेलुया। क्या हम देखते नहीं है कि यहूदा इस्करियोती ने चाहे प्रभु को का दाम ले लिया, सब कुछ कर लिया, चाहे वो उस दाम को वापस भी लौटा लाया, तो क्या वो उस न्याय से बचा? हालेलुया। मोहित, क्या वो बचा उस न्याय से? नहीं आंटी। गुरप्रीत, आप बताएं, कोई उस न्याय से बचा? पुष्पा? नहीं आंटी। नहीं दीदी। हालेलुया। कोई ऐसा है जो कह सकता है कि वो धोखा देने वाले पे तो कोई कोई उनको तो दिक्कत नहीं, वो तो बड़े खुश रहते हैं? रेनू, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता? उनको फर्क पड़ता है? हाँ जी। बताओ रेनू। हाँ जी दीदी, पड़ता है पड़ता बिल्कुल, है प्रभु फर्क? दिखाते हमें हैं। फर्क पड़ता है या उनको फर्क पड़ता है? उनको पड़ता है दीदी, प्रभु दिखाते हैं वैसे। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन पहले तो हम यही सोचते हैं ना कि वो कितने फल फूल रहे हैं, कितने अच्छे हैं, मतलब उनको कुछ भी नहीं हो रहा, गलत लेकिन उनके प्रभु साथ। यही तो बोलते हैं, तुम उनके धन को, उनकी उन्नति को मत देखो। वो आज उन्नति के पास उन्नति है, कल वो सब धूल में मिल जाएगी। लेकिन सोचता सब यही है ना कि देखो, उदाहरण देते हैं, अरे वो तो इतना छल कपट उदाहरण करता है। नहीं है, लेकिन हम एक बात को समझ लें हम्म, कि धोखा देने वाले कभी भी उस धोखे से पाए हुए धन को, उस धोखे से पाए हुए इज्जत मान को, उस धोखे से पाई हुई ऊंचाई को, उस धोखे से पाई हुई बढ़ती को कभी भी हजम नहीं कर सकते। उन्हें उगलना पड़ता है। हालेलुया। उनके जीवन में कभी आशीष नहीं होती है। अगर कोई भी, इसीलिए कहती हूँ, कोई भी झूठ बोलकर किसी की झूठी साक्षी ना दे, कोई भी झूठ बोलकर किसी के लिए बुरा भला ना करे, कोई भी झूठ या धोखे के काम ना करे, क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं। हालेलुया। अपने आप को अच्छा दिखाने और दूसरे को बुरा दिखाने का प्रयत्न ना करें, नहीं तो उसका प्रतिफल कभी अच्छा नहीं मिलेगा। हालेलुया। इसलिए इसलिए जैसे कि हमने सुना अभी थोड़ी देर पहले कि जो वचन को सिर्फ सुनने वाला बनेगा लेकिन उसके अनुसार चलने वाला नहीं बनेगा, वो धोखा खाता है। हालेलुया। तो हम ये देखते हैं, एक बात को देखते हैं कि जब हिजकिय्याह ने प्रार्थना की, उसने वचन के अनुसार प्रार्थना की, उसने भलाई को पाया। उसने वचन को सुनकर ग्रहण कर रखा था, इसलिए उसने वचन के अनुसार प्रार्थना की, उसकी भलाई हुई। हालेलुया। दाऊद ने वचन के अनुसार प्रार्थना की, उसके जीवन में भलाई आई। प्रभु यीशु मसीह ने, मैं ऐसा सोचती हूँ, बाकी मुझे पता नहीं है ऐसा कुछ अभी तक, लेकिन एक बात मन में आई है, प्रभु ने तो उनके लिए कुछ प्रार्थना की भी नहीं। सब इतना कहा, हे पिता, ये कटोरा मेरे आगे से ले ले, नहीं तो मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। और प्रभु की इच्छा धर्मी और दीन जन के लिए है। भली है, शिरोमणि बनाती है, शिरोमणि बनाती है। आपको गिराने वाला कभी सफल नहीं होगा, आपको शिरोमणि बनाएगा। उसका धोखा कभी सफल नहीं होगा, वो आपको शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। आपको शिरोमणि, मोहित, आप शिरोमणि बनेंगे।
आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। शिरोमणि बनेंगे। जैसे कि हम देखते हैं, बहन रेणु कहती है पहले मेरे लोग सब विरोध करते थे, उल्टा सीधा बोलते थे, ये कहते थे, वो कहते थे, झूठ बोल बोल कर मेरे बारे में इतना कुछ कहते थे। आज वो सभी रेणु 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 करते हैं कि रेणु तू अच्छी, तू ये, तू वो। बहन गुरविंदर के लिए भी था, सब उल्टी सीधी बातें बोलते थे, झूठ बोलते थे, लेकिन आज सब कहते हैं तेरे में जो बुद्धि है, तेरे में जो बोलने की वो है ना, वो और किसी में नहीं है। तेरे में जो प्यार दिखता है और किसी में नहीं दिखता। हालेलुया। सारे रिश्तेदार वाहवाही करते हैं, जो दूर थे वो भी करीब आ गए हैं, सच में है। हालेलुया। जो बात नहीं करते थे, मुंह छुपाते थे, बात करने लगे हैं। और जो झूठे थे, जो जो आज भी जिनके मन में विरोध है, वो मुंह छुपाते हैं। हालेलुया। है ना बहन उषा, ऐसा ही है ना? हाँ जी दीदी। हालेलुया। कितने लोगों के मनों में ये गवाही, जीवनों में ये गवाही है, मैं जानती हूँ। लेकिन जिनके अगर अगर ये गवाही अभी तक नहीं उत्पन्न हुई है, आप दीन बने रहो और प्रभु के सम्मुख प्रार्थना में बने रहो, वो गवाही आपके जीवन में भी उत्पन्न हो जाएगी। आमीन, हालेलुया। बस अपनी बुद्धि का सहारा मत लो, यहोवा पर भरोसा रखो, उसे तुम्हारा ख्याल है। हालेलुया। वो तुम्हारे सारे मनोरथों को पूरा करेंगे। आमीन, हालेलुया। वो तुम्हारे मनोरथों को पूरा करेंगे। मैं और प्रभु यीशु मसीह ने भी इसी रीति से उस महिमा को पाया कि प्रभु ने अपने आप को दीन कर दिया, तो प्रभु ने भी, पिता ने भी उनके मनोरथ को पूरा किया कि प्रभु पिता से दूर नहीं रह पाए, वे पिता के दाहिनी ओर जाके बैठ गए। आमीन, हालेलुया। उन्हें मृत्यु रोक नहीं सकी, उन्हें कब्र बांध नहीं सकी। हालेलुया। इसलिए आपके विरोधी अगर आपकी मृत्यु को के भी भागीदार होना चाहते हैं, यदि आपको नाश भी करना चाहते हो, परंतु प्रभु उस समस्या से बाहर निकाल लाएगा, जैसे दानियल को बाहर शेर की गुफा से बाहर निकाल लाए, जैसे यूसुफ भी उस दासत्व से बाहर आकर राजकुमार बन गया। हालेलुया। परंतु हम लूत के जीवन का अंत देख सकते हैं, क्या हुआ। ना तो वो भूमि उसकी रही, ना तो वो खेत उसके रहे, ना तो वो उपज उसकी रही, ना तो वो धन दौलत उसकी रही, ना तो वो पत्नी उसकी रही, ना तो वो बेटियां उसकी रही। दो बुरी जातियां अवश्य पैदा हो गई। क्या अंत हुआ उसका? या सारे की दासी का क्या अंत हुआ? उनके द्वारा अधिपति तो पैदा हुए, परंतु परमेश्वर की प्रजा नहीं बन पाए। हालेलुया। इसलिए हम इस बात को देखेंगे, लेकिन हम ये देखते हैं कि यहूदा इस्करियोती परमेश्वर के वचन को सुनने वाला है, तो सुनता तो होगा, जहां पे भी प्रभु बोलते होंगे सुनता तो होगा, लेकिन उसके अनुसार नहीं चला, वो उसने अपने लालच को नहीं छोड़ा, उस कारण से वो फंसा उसी धोखे के बात में। लेकिन पतरस सुनने वाला और उसके अनुसार क्या प्रयत्न करने वाला फिर भी था, क्योंकि वो कहता था जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने उनके विषय में एक बात को बोल किया कि जब उससे गलती हो गई थी, उससे बुराई हो भी गई थी, प्रभु को छोड़कर चला भी गया था, प्रभु ने तो पहले ही चिता दिया था उसे, देख शैतान ने तुझे मांग लिया है मुझे धोखा देने के लिए। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ, जब तू विश्वास करे तो अपने भाइयों को भी साथ ले लिया था। थोड़े समय के लिए धोखा जो अविश्वास को प्रकट करता है, उस अविश्वास से तुम बाहर आ जाओ, और अविश्वास से बाहर आकर परमेश्वर की महिमा में फिर से विश्वास करो, दृढ़ हो जाओ, मजबूत हो जाओ। अगर एक बार पाप या गलती हो भी गई है, तो उसके लिए परमेश्वर के सम्मुख और मनुष्यों के सम्मुख प्रायश्चित करते हुए फिर से खड़े हो जाओ। तो परमेश्वर कहते हैं, जैसे पतरस के लिए किया था, वो अपने
काम धंधे पर चला गया था, उसे फिर से प्रकट किया कि देख, मैं जो तुझे दे सकता हूँ वो तुझे कोई और चीज नहीं दे सकती। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने सोचा ना, प्रभु तो मर चुके, अब कहाँ से हमें कुछ खाने पीने को मिलेगा, अब हमें कहाँ से आशीष मिलेगी। अरे अब तो लोग भी हमारे विरोधी हो गए। वो रात को मछली पकड़ने गए हैं, अकेले में मछली पकड़ने गए हैं, एक ऐसी जगह पे मछली पकड़ने गए हैं जहां पर और लोग नहीं है। हालेलुया। अपने आप को छुपा रहे हैं। हाँ, मछलियां ज्यादातर मछुए रात को पकड़ते हैं, लेकिन वो ऐसी जगह पे मछलियां पकड़ रहे हैं जहां पर उन्हें कोई देख ना ले। लेकिन फिर भी प्रभु ने दिखाया कि उन्हें जब तक प्रभु का सहारा या सहायता नहीं मिली, उन्हें एक भी मछली नहीं मिली। जब प्रभु ने अपनी सहायता को प्रोवाइड किया उनके जीवन में अपनी महिमा को दिखाने के लिए, उसे ढेरों ढेर मछलियां मिली। और फिर प्रभु ने उसके 3 बार किए गए इनकार के विषय में चिताते हुए कहा कि क्या तू सबसे बढ़कर मुझसे प्रेम करता है। अब यहाँ पर प्रभु ने ये क्यों कहा कि सबसे बढ़कर मुझ पे प्रेम करता है? क्योंकि परमेश्वर पर भरोसा वही रख सकता है, वही दीन रह सकता है, वही शून्य रह सकता है जो परमेश्वर पर भरोसा करता हो। वो धोखे में भी चुप रहेगा, शांत रहेगा। उसे धोखा भी मिल रहा हो तो प्रभु से कहेगा, प्रभु आप देख रहे हो ना, आपको पता है, मुझे नहीं पता। हालेलुया। आप कैसे उत्तर दोगे मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानती। हालेलुया। कोई भी आपके साथ कोई बुरा कर रहा हो तो आपका मुख पर एक ही बात होगी, प्रभु आप देख रहे हो ना, मेरी आंखों से बढ़कर तो आपकी आंखें हैं, मेरे मन से बढ़कर तो आपका मन है, मेरी बुद्धि से बढ़कर तो आपकी बुद्धि है। आप जो करोगे उसमें भलाई ही होगी। हालेलुया। सच में परमेश्वर आपके जीवन में भलाई को प्रकट करेंगे। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहते हैं, व्यर्थ की बातों में अपने मन को धोखा मत दो, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करो, क्योंकि परमेश्वर तो बदला लेंगे ही धोखा देने वाले से। तुम परमेश्वर से प्रेम करो। प्रभु तेरे कारण अगर धोखा भी मिल गया तो कोई बात नहीं, तेरी मर्जी पूरी हो। हालेलुया। हालेलुया। क्या हम ये कह सकते हैं? अगर हम आत्मिक हैं, परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, तो हम कह सकते हैं। और अगर अभी भी हम शारीरिक हैं तो नहीं कह पाएंगे, कुड़कुड़ाएंगे, रोएंगे, आंसू बहाएंगे दिन रात। अरे उसने, मेरे भाई ने धोखा दे दिया, अरे मेरी बीवी ने धोखा दे दिया, अरे मेरे पति ने धोखा दे दिया, अरे मेरे पार्टनर ने धोखा दे दिया, अरे इसने, दिन रात आंसू ही बहाते रहेंगे और डिप्रेशन में चले जाएंगे। हालेलुया। लेकिन जब कहेंगे प्रभु आप हैं ना, आप सब कुछ सही कर देंगे, यहोवा की बाट जोने वाले नया बल पाएंगे। हालेलुया। यहोवा की बाट जोने वाले नया बल पाएंगे। हालेलुया। आपकी हालेलुया। दुर्बलता में भी परमेश्वर ऐसे बल, ऐसी महिमा को भर देंगे कि आपके जीवन में परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ प्रकट होगी और आप देखेंगे कि ऐसा तो मैंने सोचा भी नहीं था जैसा हो गया। हालेलुया। ऐसा तो मुझे पता भी नहीं था जैसे हो गया, इतना तो मेरी बुद्धि चित्त में भी नहीं आया था, कैसे हो गया ये? प्रभु के अनुग्रह से हो गया। हालेलुया। जी तो प्रभु। इसलिए परमेश्वर अपनी महिमा में कहते हैं, धोखा देने वाले भी मत बनो, धोखा लेने वाले भी मत बनो, क्योंकि परमेश्वर उसका बदला अवश्य लेंगे। क्योंकि उसकी, वो धोखा देने वाला अपनी युक्तियों में अवश्य फंसेगा, परंतु तुम्हें जो धोखा दे रहा है उसकी ओर मन मत लगाओ, परंतु परमेश्वर पर मन लगाओ। संपूर्ण मन से परमेश्वर की ओर देखो, तो वो धोखा जो वो दे रहा है उसकी ओर तुम्हारा मन ही नहीं लगेगा, तुम्हें लगेगा ही नहीं कि वो धोखा दिया है किसी ने। कोई बात नहीं, क्षमा करो। हालेलुया। कब हो पाएगा? जब हम संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा करेंगे। हालेलुया। दाऊद संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा करता था, प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा करते थे। आमीन। हमें भी संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा करना है। हमें किसी का दिया हुआ धोखा लगे, वो धोखा हमें लगेगा नहीं, हमें छू भी नहीं पाएगा।
हमारे मन को, मतलब हमारे मन को, हमारी बुद्धि को छू भी नहीं पाएगा कि हमारा मन थोड़ा सा भी खराब हो जाए। अगर कुछ पल के लिए खराब हो भी गया तो परंतु परमेश्वर अपनी महिमा ऐसी प्रकट करेंगे कि हम उसमें उनके अनुग्रह को पा जाएंगे। हालेलुया। कि उसमें बहुत ही उत्तम भलाई को पा जाएंगे, जैसा कि भजन संहिता 10:12 में लिखा है, उठ हे यहोवा, हे ईश्वर, अपना हाथ बढ़ा और दोनों दीनों को भूल, परमेश्वर को दुष्ट क्यों तुच्छ जानता है और अपने मन में कहता है कि तू लेखा न लेगा। तूने देख लिया है क्योंकि तू उत्पात और उत्पीड़न पर दृष्टि रखता है, ताकि उसका पलटा अपने हाथ में रखे। हालेलुया। इसलिए लिखा है कि लाचार अपने को तेरे हाथ में सौंपता है और अनाथों का तू ही सहायक रहा है। दुष्ट की भुजा तोड़ डाल और दुर्जन की दुष्टता को ढूंढ ढूंढ कर निकाल, जब तक कि सब उसमें से दूर ना हो जाए। यहोवा अनंत काल के लिए महाराजा है, उसके देश में से जाति जाति के लोग नष्ट हो जाते हैं। हालेलुया। वो सब जो परमेश्वर की ओर से नहीं है वो नष्ट हो जाएगा, उसकी भुजा तोड़ी जाएगी, उसको निराश होना पड़ेगा, उसे हताश होना पड़ेगा, उसे निकल जाना पड़ेगा। परंतु प्रभु अपने दीन जनों को, और जो लाचार हैं, जो अनाथ हैं, जो उन परिस्थितियों में फंसे हुए हैं, उन अशांति की बातों में फंसे हुए हैं, परमेश्वर उन पर अपनी दृष्टि बना कर रखेगा और उनके जीवन में उनके साथ रहकर एक राजा की तरह से उन्हें विजय दिलाएगा। और क्योंकि वो अनंत काल का राजा है, इसलिए वो अपनी ऐसी महिमा करेगा कि दुष्ट लोग नष्ट हो जाएंगे। आमीन। हालेलुया। 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 इसलिए परमेश्वर पर भरोसा रखो, परमेश्वर पर भरोसा रखो, उसे तुम्हारा ख्याल है। कौन कौन कहता है? सच में है। हाँ जी। हाँ जी। हालेलुया। हमारे जीवन में अगर हम उस धोखे के विषय में सोच विचार ना करें तो कभी अशांति आएगी नहीं, है ना। हम सदा आनंदित रह सकते हैं, इसीलिए प्रेरित पौलुस ने कहा सदा आनंदित रहो, क्योंकि प्रेरित पौलुस धोखे के विषय में सोचते ही नहीं थे। दी उस आनंद को घमंड समझ लेते, कहते पता नहीं किस पे घमंड करते। हालेलुया। आपका आनंद जो है दूसरे के लिए घमंड कब प्रकट करता है? जब आप उसके विषय में ज्यादा घोषणाएं उनके सामने करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा ना करें, वो उनके लिए एक वो बात हो जाएगी, हम पता नहीं है तो क्या ही वो है। लेकिन चुप रहकर, शांत रहकर, अपने मन में आनंदित रहकर परमेश्वर की महिमा को खुद पूरी होने के लिए अवसर दें। हालेलुया। एक ही बात बोले सबके सामने, हमारा परमेश्वर सब देख रहा है, हमें किसी को कुछ नहीं कहना। कहेंगे ना मेरा परमेश्वर करेगा, अरे यह हो जाएगा, अरे वो हो जाएगा, नहीं, ऐसा करने से घमंड बोला जाएगा। हालेलुया। परंतु चुप और शांत रहकर ये कहेंगे कोई नहीं, परमेश्वर सब देख रहा है जी, हमें किसी को कुछ नहीं कहना। हालेलुया। ये इसमें दीनता नजर आती है, इसमें नम्रता नजर आती है। कोई भी कुछ कहे, कोई भी कुछ बुरा भला बोल रहा, कोई भी कुछ आपको किसी के विषय में निंदा चुगली करके तुम्हें बता रहा हो, या तुम्हें बता रहा हो देखो तुम्हें उस बंदे ने कैसा धोखा दिया, कोई नहीं जी, प्रभु देख रहा है, प्रभु हमें भी संभालेगा, उन्हें भी संभालेगा। हालेलुया। इतना कहकर जो होगा अच्छा ही होगा, बस इतना कहें, इससे ज्यादा कुछ ना कहें। हम अगर चौड़े में होकर बोले अरे प्रभु है ना, सब देख लेंगे, सब संभाल लेंगे,
ऐसे नहीं, नम्रता से बोलना। प्रभु है ना, वो देख रहे हैं। हालेलुया। वो है ना, वो देख रहे हैं। हमें किसी से कुछ नहीं कहना, वो संभाल लेंगे सब कुछ। सबका भला हो बस। जब आप कहेंगे ना सबका भला हो बस, तो सामने वाले को लगेगा कि इसका मन कितना नम्र हो गया, कितना दीन हो गया, कितना दयावंत हो गया। ये इतना हालेलुया। कठिन काम कैसे हो? जितना बार हम बार आत्मिक होते जाएंगे, जितना हम गलत आत्मिक चीजें होते आ जाएंगे, जाती हैं उतना हो सामने, जाएगा। सामने गलत जितना चीजें हम बार बार आती हैं, तो फिर हम मतलब ना चाहते भी अगर मन में ही थोड़ा सा कुड़कुड़ा लें तो वो प्रभु को धोखा देना हो गया फिर। मैं कह तो रही हूँ, हम इसी बात के लिए हम प्रभु से यही तो ले रहे हैं ना इस समय में शिक्षा, कि हम इसी में आत्मिक, तभी तो प्रभु कह रहे हैं प्रार्थना में ज्यादा से ज्यादा बैठो ताकि आत्मिक हो जाओ, नम्र और दीन हो जाओ, और हर बात का अवसर प्रभु को दो, और मनुष्यों के सामने भी नम्र रहो। किसी बात में कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। जितना हम आत्मिक होते जाएंगे, उतना ऐसा होता चला जाएगा। अमन हंस रही है, क्या कहना चाहती हो अमन? नहीं? कविता कुछ कहना चाहती है, सामने बैठे होंगे ना। अभी तो छत पे अभी। हालेलुया। दिव्या को कुछ कहना है? दिव्या कहेगी चंडीगढ़ वाले लोग ही दिख रहे हैं दीदी को, भाभी को आज। नहीं, सब प्रभु के लोग हैं। आज जैसी पालक की लड़कियां बात कर रही थी, जैसे अभी जैसे बातचीत चल रही है, ऐसी ही मतलब दो मतलब आपस में बात कर रहे थे, मेरे को बोल रहे थे दीदी देखा वो मतलब किसी लड़की ने कुछ ऐसा किया था, तो मेरे को आज बता रही थी कि मतलब उन्होंने उसने आपके साथ ऐसा ऐसा किया, ये किया वो किया। मैंने उनको यही बोला, कोई नहीं, प्रभु उनका भला करे, प्रभु उनको आशीष दे, यही मैंने उनको बोला। तो इसी समय वही बातचीत दोबारा से याद आई। हालेलुया। हम एक बात और देख सकते हैं, हम एक बात और सीख सकते हैं कि जैसे एक समय में जब दाऊद बूढ़ा हो गया था, उसके बेटे को राज्य मिलना था, तो जो उसका पहलौठा बेटा था वो खड़ा हो गया कि मैं ही राजा हूँ जी। उसने ना तो दाऊद से सलाह मांगी, ना दाऊद से आशीर्वाद लिया, और अपने आप से अपना अभिषेक करा लिया, और अपने आप से अपने आप को राजा बना लिया। जबकि दाऊद को परमेश्वर की अगुवाई के अनुसार और परमेश्वर की महिमा के अनुसार इस बात को वाचा थी कि सुलेमान राजा बनेगा। परंतु दाऊद ने वहां क्या किया? वहां पर दाऊद ने एक स्टेप इस तरह का उठाया कि परमेश्वर के याजकों को खड़ा किया। हालेलुया। उन याजकों को खड़ा करके इस बात की घोषणा कराई कि सुलेमान राजा बनेगा, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से है। उस बात की घोषणा राज्य में कराई गई, और इस बात के कारण जो धोखे का काम किया गया था, वो धोखा दूर हुआ। हालेलुया। हम ये बोल सकते कि जब जब चुनाव की बारी हो, जब किसी बात के लिए अगर हमें कोई ऐसा अवसर मिले कि हमें किसी बात का चुनाव करना हो, जब हमें किसी बात को देखना हो कि हमारे धोखा देने वाले के विषय में किसी के जीवन में कुछ बुराई उत्पन्न ना हो जाए, किसी के जीवन में कोई गड़बड़ी उत्पन्न ना हो जाए, तो हम एक बात कह सकते हैं कि परमेश्वर की ओर से जो भला है वही पूरा हो जाए। हम सिर्फ इतना बोलते प्रभु ने आशीष दे, तो कुछ लोगों के पास ये गलत मैसेज भी चला जाता है, अच्छा बुरे लोगों को ये आशीष देते हैं, धोखा देने वालों को ये आशीष देंगे। मतलब प्रभु की ओर से वो उनको भी सीखने का अवसर मिले, और प्रभु हमें भी सिखाए, उनका भी भला हो। उनका भला कैसे हो? कि ये इस बुराई से के स्वभाव से वो छुटकारा पाए। हालेलुया। उसने अपने उस बेटे की बुराई के स्वभाव से छुटकारा इस तरह से दिया कि जो पिता की वाचा है उसका आदर मान करना सीखो। हालेलुया।
तो हम एक दूसरे को पिता की वाचा के अनुसार चिता सकते हैं। हम विश्वासी आपस में कर सकते हैं कि एक दूसरे को पिता की वाचा के अनुसार सिखा सकते हैं विश्वासियों को। लेकिन अविश्वासियों के लिए कह सकते हैं कि प्रभु भी उनके मन को चंगा करें कि वो किसी के साथ बुराई ना कर सके। हालेलुया। प्रभु भी उन पर अपनी दया करें और प्रभु अपनी भलाई को प्रकट करें। आमीन। हालेलुया। हम विश्वासियों के लिए वचन के अनुसार चिता सकते हैं, जैसे दाऊद ने सुलेमान को राजा बनाने के लिए अपने वचन के अनुसार चिताया, परमेश्वर की बुलाहट के अनुसार चिताया। परंतु आपने जो बोला वो अच्छा था, लेकिन फिर भी हम अन्य जातियों के लिए ये कह सकते हैं, हम सीधा कह देते हैं ना, आशीष देते हैं। प्रभु ने कहा है जो तुम्हें धोखा दे, जो तुम्हारा विरोध करे, उसके लिए प्रार्थना करो। जो तुम्हें श्राप दे उसे आशीष दो कि उसका श्राप तुम्हें ना लगे, ताकि तुम्हारे आशीष देना कि वो बुराई से बचे। आशीष क्या दोगे कि वो बुराई से बचे, तो तुम्हारे जीवन में भी बुराई नहीं आ पाएगी। हालेलुया। लेकिन जो धोखा देते हैं उनके लिए प्रार्थना करो कि प्रभु की दया उन पर हो कि वो बुराई से बचे रहें। हालेलुया। गड़बड़ी से बचे रहें और फिर से बुरा ना करे, प्रभु उनके मन को चंगा करे। प्रार्थना करो। जो भी आपके सामने बात किया, कैसे कोई नहीं, हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर की भलाई सबके जीवन में प्रकट हो। हमने आशीष भी दे दी, प्रार्थना भी कर दी। ओके। हालेलुया। तो आइए हम सब इस वचन के अनुसार कि हम संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रख सकें, हम संपूर्ण मन से परमेश्वर की भलाई को सबके लिए मांगते हुए ये कहते हैं कि परमेश्वर की महिमा सबके जीवन में प्रकट हो। जो धोखा दे रहे हैं, जो बुराई कर रहे हैं, उनके भी जीवन बदल जाए, क्योंकि प्रभु पापियों के लिए ही आए थे। हालेलुया। वो अगर धोखा दे रहे हैं तो इसका मतलब वो उनके जीवन में पाप है, तो हम ये कह सकते हैं कि प्रभु उन्हें उस पाप से छुटकारा पाने के लिए प्रभु उनके मन को चंगा करे कि वो भी बुराई से मन फिराएं और प्रभु पर विश्वास करें, नाश ना हो और अनंत जीवन पाए और अपने इस गलती और पाप की क्षमा पाकर परमेश्वर के अनुग्रह के तले आ जाए। आमीन। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। ओ धन्यवाद करते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा परमेश्वर। धन्यवाद यीशु मसीह प्रभु के नाम में। धन्यवाद करुणा में परमेश्वर। धन्यवाद दयावंत परमेश्वर। धन्यवाद जीवते परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते प्रभु जी। जितनों के जीवन में, जितनों के मनों में घमंड, ऊंचापन, बुराई और कोई भी गड़बड़ी है प्रभु जी, ओ प्रभु, किसी प्रकार का घमंड है, किसी प्रकार की धोखे की बातें हैं, किसी प्रकार का ठट्ठा उड़ाना है, किसी भी प्रकार का प्रभु जी कोई ऐसा स्वभाव है जो आपकी पहचान के विरोध में है, जो धोखा देने को प्रकट करता है प्रभु। हाँ प्रभु जी, वो उस प्रकार जो अपने आप को बहुत ही ज्ञानवान समझ लेना भी प्रभु जी, और जो बुरी संगति में फंस जाते हैं, बुरी बातों में फंस जाते हैं, हाँ प्रभु, हम उन सब बातों के लिए इस समय आपके सम्मुख आते हैं कि प्रभु सबको क्षमा करें। हम सबके लिए क्षमा मांगते हैं, सबके लिए क्षमा बोलते हैं, और यीशु मसीह के लहू के कारण हर एक जन प्रभु में क्षमा पाए, वरन खुद भी अपनी गलती को समझ कर अपने गलती और पाप के विषय में प्रायश्चित करे और प्रायश्चित के लहू को लेकर अपने मनों पर लेकर उस उन बुराइयों से मन फिराएं और नाश न हो, अनंत जीवन पाए। प्रभु आप ही की महिमा में, जैसा कि आपके दास ने कहा, यदि कोई कहे कि मुझ में कोई पाप नहीं है, मुझ में कोई अधर्म नहीं है, तो वो झूठा है। प्रभु उस वचन के अनुसार हम सब से जितनी भी गलतियां हो जाती हैं और हमारी किसी गलती के कारण किसी के जीवन में ठोकर या धोखे की बात हो जाती हो, कहीं पे भी ऐसा लेन देन हुआ है, किसी को धोखा दिया गया हो,
या किसी कोई हमारे जीवन में धोखा ला रहा हो, तो प्रभु हम सब के लिए हम क्षमा की प्रार्थना करते हैं। क्षमा करें प्रभु, अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र करते हुए अपने राज्य के योग्य उत्तम फल आने दे। आपकी पवित्र और भली इच्छा अद्भुत रीति से पूरी हो। हाँ प्रभु जी, परंतु हम इस बातों में कहते हैं कि इन सभी बातों के चलते कोई भी अपने मन को कच्चा ना करे, कोई भी अपने आप को ना गिराए, कोई भी हताश ना हो, कोई डरे नहीं, कोई हिचके नहीं, कोई निराश ना हो। हाँ प्रभु, हर एक जन संपूर्ण मन से आप पर भरोसा रख पाए कि उसके प्रतिफल में आप अपनी भलाई को ही प्रकट करेंगे, क्योंकि आपको आपके लोगों का ख्याल है। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हुए बोलते हैं कि आपके लोग आपकी महिमा में बचाए जाएं, कोई भी नाश ना हो प्रभु। इन धोखे की बातों से बचने पाए लोग, मुंह देखी बातों से बचने पाए लोग, सामने से दिखावा करने वाली बातों से बचने पाए, जो सब बातें धोखा और झूठ को प्रकट करती हैं। हम उन सब बातों से बचने की आशीष बोलते हैं प्रभु, कि उसका सामने वाले के लिए हम प्रभु आपके सम्मुख अपने आप को सौंप पाए। हमारे मुख से किसी के लिए बुरा ना निकले, परंतु हमारे लिए सबके लिए प्रार्थना ही निकले और आशीष ही निकले कि प्रभु जैसे आपने प्रार्थना किया, हम भी उसी रीति से प्रार्थना करने वाले बन जाएं। प्रभु हमें ऐसा बना लें, ये हमारी योग्यता नहीं है, परंतु आपके अनुग्रह के द्वारा हो जाएगा, क्योंकि आपकी सामर्थ हमारे लिए काफी है। ओ धन्यवाद इरकल शकल रहा पकल तर ककल लिया। ओ पवित्र आत्मा प्रभु छू ले छू ले छू ले हर एक के मन को आज उन सब बातों से आज शांति दे। ओ प्रार्थना करने में सहायता करें, सारी दिखावेबाजी को, सारी गड़बड़ी को हम प्रभु यीशु के नाम में कैंसिल करते हैं। सारी विरोधी बातों को प्रभु यीशु के नाम में कैंसिल करते हैं। सारी झूठी साक्षी देने वाली और झूठ और विधर्म को पैदा करने वाली सारी बातों को कैंसिल करते हैं। जितनी बातें प्रभु जी एक दूसरे के लिए ठोकर और गिराए जाने का कारण होती हैं, उन सब बातों को कैंसिल करते हैं। जितनी भी झूठ के कारण कोई किसी बुराई या परेशानी के कैद में जा रहा हो और उस कारण से किसी के जीवन में कोई ऐसी परेशानी उत्पन्न हो रही जिसमें रोना और दांत पीसना ही होता है, परंतु प्रभु आपने तो अपने लोगों के लिए रोने और दांत पीसने की बातों को खत्म किया है। परंतु संपूर्ण मन से आप पर जब भरोसा रखते हैं तो इन सब बातों से छुटकारा मिलते हुए प्रभु हर एक के जन्म के मन में आपका चैन, विश्राम और शांति होवे। प्रभु हम सब के मन जो कहीं पे भी कोई बुरी बात को गढ़ रहे हो, किसी के मन में भी ऐसा धोखा देने का रोग हो, तो आज ही उससे चंगाई मिले, क्योंकि आपके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। जिसके मन में भी बुराई उपजती हो, आज उस उपज से आज आजाद हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि धन का धोखा उस बुराई को उत्पन्न करता है, धोखे को उत्पन्न, धन का धोखा, हाँ प्रभु जी, हर प्रकार से गड़बड़ी को पैदा करता है, झाड़ियों को पैदा करता है। आज मैं वो सारी झाड़ियां जल जाने की आज्ञा देती हूँ यीशु मसीह के नाम में। हाँ प्रभु जी, सारी चिंताएं, सारी दूसरों पर से अच्छा दिखने वाली बातें, दूसरों से बढ़िया दिखने वाली बातें, दूसरों को नीचा दिखाकर अपने आप को भला दिखाने वाली धोखे की बातें आज कैंसिल हो जाएं प्रभु यीशु के नाम में। आप बार बार प्रभु इस विषय को सामने ला रहे हैं, इसका मतलब प्रभु अभी भी आपके लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ सुन रहे हैं परंतु उसके अनुसार नहीं चल रहे। परंतु आज मैं इस दुष्टता को भी यीशु मसीह के नाम में कैंसिल करती हूँ और कहती हूँ, सुनो सुनो सुनो, विश्वास करो, मन फिराओ और प्रभु के राज्य के योग्य उत्तम फल लाओ। वचन के अनुसार चलने वाले हो जाओ प्रभु यीशु के नाम में। वचन के अनुसार चलने वाले हो जाओ प्रभु यीशु के नाम में। वचन के अनुसार चलने वाले हो जाओ प्रभु यीशु के नाम में। हर एक धोखे और बुराई की बातों से आजाद करते हुए प्रभु हर एक जन के लिए बोलती हूँ कि आज धोखा देने वाली स्पिरिट्स, वो बुराई उपजने वाली स्पिरिट आज हर एक के मन बुद्धि विचारों से, श्री प्रार्थना से निकल जाए। हर एक घर परिवार घराने से, हर एक बिजनेस से, हर उस बात से निकल जाए, हर एक अच्छे रिलेशन से जो आपकी ओर से है, हाँ प्रभु जी, उन सब से दूर हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। क्योंकि जहां आपका जोड़ है वहां धोखे रूपी जंग ना आने पाए। मैं उसे इसी समय कैंसिल करती हूँ यीशु मसीह के नाम में।
धोखे रूपी दीमक, धोखा रूपी खमीर किसी भी रीति से प्रभु ना लगने पाए, इसलिए प्रभु जी आपकी प्रोटेक्शन और आपकी सहायता को मांगती हूँ। छू लें प्रभु जी, अपनी महिमा से भर दें प्रभु जी। हाँ मेरे प्रभु राजा जिंदा खुदा, आपके लोगों को ऐसा हियाब दे कि ऐसी परिस्थितियों पर जय प्राप्त करने पाए। आपके लोगों को ऐसा हियाब दे कि ऐसी बुराई पर जय प्राप्त करने पाए। आपके लोगों को ऐसा बल दें प्रभु जी, ऐसी शक्ति दें, ऐसी सामर्थ दें, ऐसी बुद्धि दें, और प्रभु जी ऐसा ज्ञान दें कि इस बुराई से छुटकारा पाए। ओ प्रभु जी कोई भयभीत ना हो, कोई ना डरे। हाँ प्रभु जी, वरन हियाब बांध कर आपके संग चले कि आपकी उस महिमा को पा जाए। ओ प्रभु यीशु के नाम में प्रभु, आप ऐसों के आगे आगे चलते हैं और अपनी महिमा को प्रकट करते हैं कि हमारे अंदर डर ना आए, हमारा मन कच्चा ना हो। इसलिए प्रभु जी हम तो आपके हाथों में सौंप रहे हैं। आपकी भली इच्छा अद्भुत रीति से पूरी हो कि प्रभु किसी रीति से शत्रु की चाल सफल ना होने पाए। आज मैं नए बल को, ऐसे ही आपको, ऐसे आनंद को बोलती हूँ कि प्रभु यीशु के नाम में किसी भी गड़बड़ी में हम गिर ना जाएं, थक ना जाएं, हताश ना हो जाएं, निराश ना हो जाएं, परंतु आप पर भरोसा रखते हुए जय की आशा में बाट जोहने वाले बने। प्रभु अपने लोगों को ऐसा बनाए। आपके लोगों के लिए ऐसी ही महिमा को मांग लेती हूँ। इसका प्रतिफल भलाई ही है, प्रेम ही है, आशीष ही है, विजय ही है। इसलिए प्रभु जी इस बुराई पर विजय प्राप्त करने के लिए हर एक को सहायता करें। धन्यवाद करते हैं आपने इस भलाई पर। सभी लोग प्रभु भोज को अपने हाथ में ले लेंगे, प्रभु भोज की रोटी को, कि प्रभु की ओर से इस भलाई को उत्पन्न होने के लिए प्रभु आपने सारे धोखे को अपने ऊपर सह लिया कि हम उन सारे धोखे की बातों पर विजय प्राप्त करें। आपने यहूदा इस्करियोती को वो काम खुद से ही करने के लिए बोल दिया कि जो काम तुझे करना है वो तू जाकर कर, क्योंकि ये धोखा हमारे लिए था। इसलिए इस धोखे रूपी श्राप और बंधन से आपने हमें छुटकारा दिया। उस धोखे रूपी श्राप और बंधन को क्रूस पे किलो से जड़कर हमसे दूर किया। आपने अपनी देह को दे दिया धोखा खाने के लिए। इसलिए आज हमारे जीवन से वो धोखे की बातें दूर हो जाएं प्रभु यीशु के नाम। हम तो आपकी देह के साथ अपनी सहभागिता को बोलते हैं यीशु मसीह के नाम। हम तो आपकी देह के साथ सहभागिता को बोलते हैं कि आपने जैसे विजय पाई है हम भी विजय पाए। बुराई तो मर जाए परंतु भलाई जी उठे, और आपकी महिमा को देखते हुए हर एक जन आपके आनंद रूपी प्रकाश से भर जाए। महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। यीशु मसीह के नाम में आपके चाल चलन को हम चलने पाए, जैसे आप पिता के आज्ञाकारी रहकर फिर धरती पर सारे काम को पूरा किया, हम भी ऐसा ही कर पाए। हम किसी को धोखा देने वाले ना बने। हमें ऐसा बनना है कि हम किसी को धोखा देने वाले ना बने। कहीं ऐसा ना हो कि दूसरा जब धोखा दे तो हम भी उसे धोखा देने वाले बन जाएं। हमें धोखा देने से बचा लें, हमें इस बुराई से बचा लें। हम एक एक जन के लिए इस स्वभाव से बचने की आशीष बोलते हैं यीशु मसीह के। आपके लहू के कारण, आपका लहू हमारे प्राण को की रक्षा करता है, हमें प्राण को शुद्ध करता है, हमारे स्वभाव को चंगा करता है। इसलिए यीशु के लहू के कारण हर एक के प्राण को, हर एक के चाल चलन को शुद्ध होना बोलते हैं यीशु मसीह के नाम। इसलिए प्रभु आपकी देह आप में शुद्ध रहे, खरी रहे, निर्दोष रहे, निष्कलंक रहे, ऐसी महिमा को बोलते हैं प्रभु। और इस देह का एक एक अंग हम लेते हुए आपकी देह के अंग बन जाते हैं, ताकि प्रभु आपके साथ, आपके संग संग चले और हमें किसी प्रकार का डर ना रहे और किसी प्रकार से हमारा मन कच्चा ना हो। यीशु मसीह के नाम में हम आप में जय पाते जाएं। यीशु मसीह के नाम में लहरा पकड़ तर का गले चकलरिया, पकड़ तर का गले चकलरिया। यीशुआ 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 यीशुआ। ओ पवित्र आत्मा परमेश्वर, जैसे आपने प्रभु में रहकर कार्य किया, हम में भी रहकर कार्य कीजिए और सारी बातों पर जय प्राप्त करने में, आनंद पूर्वक, शांति पूर्वक जय प्राप्त करने में सहायता करे कि हम सब बातों में आप ही पर भरोसा रख सकें।
धन्यवाद 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 के साथ प्रभु यीशु के नाम में आमेन। सभी लोग एक एक टुकड़ा ले लेंगे। आमेन। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ शल रहा पगले तर का कले शगले रिया पगले तर का कले शल रिया यीशुआ का कले शल रिया पगले तर का कले शल रिया। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाते हुए कहेंगे कि हमें प्रभु जी वही आप चाहिए, हमें वही आप चाहिए। हम आपकी देह के अंग बन रहे हैं, हम आपकी देह के टुकड़े को ले रहे हैं कि हम आपकी देह के साथ आपकी उपस्थिति में चल सके। इसलिए हमें वही आप दीजिए कि हम आपकी इस महिमा को पा जाएं। हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं, हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं, हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं। इसलिए हर दुष्टता की युक्ति पर जय प्राप्त करने में हमें सहायता मिले। धन्यवाद करते, धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम में आमेन। सभी लोग ले सकते। आमेन। सभी लोग कटोरा ले लेंगे अपने हाथ में, गिलास में, कप में, जिस चीज में भी लिया, और कहेंगे प्रभु ये आपका लहू है, इसमें आपका स्वभाव है, वो आज्ञाकारिता है, वो प्रेम है, वो समर्पण है। हमें भी ऐसा बना दे। इसलिए हम आप इस बात की आशा रखते हुए आपके इस पाक पवित्र लहू को लेते हैं कि हमारा प्राण शुद्ध हो जाए, हमारा स्वभाव शुद्ध हो जाए, हम आप में सच्ची और खरी चाल चलने पाए। आपकी पवित्र इच्छा हम में बहुतायत से पूरी हो। आपकी जीवन की आशा जो हमारे लिए है वो बहुतायत से पूरी हो। ये प्राण देने तक हम भी आपके समान पिता के सम्मुख विश्वास योग्य रहें। हमारा मन कभी ना भटकने पाए, हमारा मन हमें धोखा ना देने पाए। इसलिए हम उस सारे धोखे को अपने से दूर होने के लिए आपके पाक पवित्र लहू को लेते हैं। आपकी आत्मा के सामर्थ के द्वारा हमारी हर बात आपके नाम को ऊंचा करने वाली हो। यीशु मसीह के नाम में आमीन। आमीन। आमेन। ले लेंगे सभी लोग। यीशु के लहू की जय, 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 यीशु के लहू की जय। हर एक जन के जीवन में यीशु के लहू के कारण शुद्धता और पवित्रता हो, वो प्रेम और विश्वास हो, वो आज्ञाकारिता हो, वो दया करुणा कृपा और भलाई हो, और प्रभु की आत्मा की सामर्थ के द्वारा प्रभु की महिमा में हम हर बात में दृढ़ रह सके, सच्चे और खरे रह सके। पिता की इच्छा सब में पूरी हो, यीशु मसीह के नाम में आमीन। आमीन आमेन। आमीन। आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन आमेन। परमेश्वर प्रेम है और हमें वो प्रेम को अब कूट कूट के अच्छा नाप दबा दबा कर हिला हिला कर भर रहे हैं, ताकि हम दुष्टता की सारी युक्तियों को समझ सकें, जान सकें और उन पर विजय प्राप्त कर सकें। है ना रूथ? इसलिए परमेश्वर की महिमा और इच्छा सब में परमेश्वर की सामर्थ और इच्छा के द्वारा पूरी हो जाए। आमीन। आमीन आमेन। आमीन।